बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता रही हूँ कि विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। अर्थात विश्व या ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में या ईशान कोण में स्थित है। एशिया महाद्वीप में, सेकंड है एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ पर है, तो एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में या फिर नेतृत्व कोण में है। और भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में स्थित है। अगला है अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। अब मैं बता रही हूँ आपको अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि होती है जो अक्षांश व देशांतर रेखाएं होती है वो काल्पनिक रेखाएं होती है जो हमारे पृथ्वी या ग्लोब पर खींची जाती हैं। दोनों जो रेखाएं होती हैं उनको भूगोल की आत्मा, प्राण या फिर क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना जो भूगोल पढ़ना समझ में नहीं आएगी जब तक हम अक्षांश व देशांतर रेखाएं नहीं पढ़ेंगे तब तक। अक्षांश की स्थिति, अब देखो अक्षांश होती है वो हमारे ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, लेटीट्यूड भी कहते हैं, अर्थात ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं। अब है अक्षांश रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, अर्थात उनके बीच में जो गैप होता है वो समान होता है। अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर या 111.13 किलोमीटर। जो दो अक्षांश होते हैं उनके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को कटिबंध अथवा जोन कहते हैं। अक्षांश रेखाएं लंबाई में समान होती है या असमान, तो इसका हमारा आंसर होगा लंबाई में असमान होती है। सबसे बड़ी अक्षांश कौन सी है, तो 0 डिग्री अक्षांश होती है वो सबसे बड़ी होती है, अर्थात इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 40,075 किलोमीटर के लगभग होती है। 0 डिग्री अक्षांश के अन्य नाम क्या है, इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की लंबाई होती है 40,075 किलोमीटर। कौन सी अक्षांश पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है और सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा होती है वो हमारी पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो सामान्य स्थिति में हम देखें तो 180 डिग्री होती है, लेकिन अब अगर हम 0 डिग्री अक्षांश को शामिल करने पर अक्षांश की संख्या कितनी होती है, वो 181 या 181 होती है। केवल रेखा के रूप में कितनी अक्षांश होती है, वो होती है 179, क्योंकि जो दो अक्षांश रेखाएं होती है वो हमारे जो बिंदु के रूप में होती है, जो क्या होते हैं, पोल के रूप में होते हैं ना, ध्रुव उपस्थित होती है, इसलिए केवल रेखाएं होती है वो केवल 179 ही होती है। प्रमुख अक्षांश कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख अक्षांश की जैसे हम पढ़ते हैं तो वो मुख्य रूप से तो 6 होती है, जिसमें सब देखिए तो सबसे बड़ी हमारी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा होती है जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। बाद में होती है मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। इसके आगे होती है अंटार्कटिका रेखा जो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। आगे है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। आर्कटिक रेखा 66.5 उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अब जो अश्व अक्षांश होते हैं वो 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित होता है। अक्षांशों की अब क्या है, अक्षांश होते हैं वो जलवायु का निर्धारण करते हैं, वायुदाब पेटियों का निर्माण करते हैं, किसी जगह की स्थिति बताते हैं और घूर्णन का, हमारी जो पृथ्वी है उसकी घूर्णन का निर्धारण करते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो। अब देशांतर रेखाएं ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती है या आपस में मिलाती है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर इनको खींचा जाता है। इनको सीधी खड़ी या फिर लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। देशांतर रेखाएं लंबाई में समान होती है, यानी इनकी लंबाई होती है वो समान होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी कहाँ पर समान होती है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर। इसमें लंबाई में तो समान होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी कहाँ पर समान होती है, इनके बीच की दूरी होती है समान 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर। जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या होती है 360। सबसे बड़ी जो देशांतर होती है वो 0 डिग्री देशांतर होती है, जिसको हम ग्रीनविच मेन टाइम लाइन या प्रधान यामत रेखा भी कहते हैं। प्रमुख देशांतर रेखाएं कौन कौन सी है, हमारे जो 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच मेन टाइम लाइन या फिर प्रधान यामत रेखा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। और 30 है जो हमारे देशांतर रेखा है वो कोई भी हो सकती है, जैसे कि हमारा जो मानक समय हमारे भारत की समय रेखा 22.5
पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब है नेक्स्ट देशांतर के कार्य क्या हैं। जो देशांतर होते हैं उनमें सबसे पहले कार्य तिथि का निर्धारण करना, किसी जगह की स्थिति बताना, दो देशों के बीच की दूरी बताना और परिक्रमण गति का निर्धारण करना। जैसे कि हम देखें अक्षांश और देशांतर के बीच में जो समान कार्य है वो है किसी जगह की स्थिति बताना। ये क्या है, कॉमन है दोनों का। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। और अक्षांश व देशांतर के जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी पर कहाँ काटती है, तो इसका हमारा आंसर होगा अटलांटिक महासागर के पूर्व में उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका तट के पास में काटते हैं, जिसे हम पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र भी कहते हैं। अब हमारे जो है भारतीय मानक समय रेखा जो समय है वो जो ग्रीनविच जो मेन टाइम लाइन है, जो हमारे जो 0 डिग्री देशांतर जो देशांतर थी उससे कितना समय आगे है, इसका आंसर होगा हमारा 5 घंटे 30 मिनट। जो हमारे जो भारतीय समय रेखा है वो जो ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर है उससे इतनी आगे है। अब है जो देशांतर के किस ओर जाने पर हमारे समय में कमी आती है, अर्थात इसका आंसर होगा हमारा पश्चिम में। जो देशांतर है उससे पश्चिम में जाने पर समय में कमी आती है और पूर्व में जाने पर समय में बढ़ोतरी होती है।